कारापति बेमेल रिश्ता। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विराज जब पायल को उसके घर से छोड़कर आ रहा था तब वह देखता कि रास्ते में एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे। विराट अपनी कार से उतरता और उस लड़की की मदद करने के लिए जाता। विराट को देखते हुए वही लड़के डर के भाग जाते और जब वही लड़की विराट को देखती तो हैरानी से कहती, आपने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच। विराट भी उसे पहचान चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे कि कौन थी वह लड़की। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की, खुशी ने विराट से कहा। खुशी सेजल की छोटी बहन थी जिसे विराट देखने के लिए गया था। तब विराट कहता, रात बहुत हो गई है, चलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। खुशी पहले से ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह विराट के साथ जाने को तैयार हो जाती और जाकर कार में बैठ जाती। विराट कार ड्राइव कर रहा था और उसी खुशी विराट को देख रही थी। तभी वह धीरे से कहती, सॉरी। तब विराट ने कहा, तुमने कुछ कहा? तब खुशी कहती, आप मुझे माफ़ कर दीजिए विराट जी। तब विराट ने कहा, माफ़ी किस लिए? तब खुशी कहती, उस दिन के लिए जब आप दीदी को देखने के लिए आए थे और जब आप दीदी से मिलने के लिए कमरे में जा रहे थे तो मैंने दीदी से कहा था कि आप विराट से शादी नहीं करेंगे। मैंने आपके काले रंग का मजाक बनाया था और मुझे पता है कि आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी और सच कहूँ तो मैंने आपको सुनाने के लिए ही कहा था क्योंकि वह मुझे लगा कि दीदी कहीं शादी के लिए हाँ ना कहते और मैं आपको अपना जीजा जी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए सॉरी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। घर बुलाए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। और दीदी तो आगे कुछ खुशी कहती उसके पहले ही विराट कहता, जो हो गया सो हो गया। मैं इन सब बातों को भूल चुका हूँ। खुशी अब तुम भी भूल जाओ और वैसे भी अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। तब खुशी कहती, मैंने उस दिन आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, उसके बाद भी आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छे हैं। तब रात ने कहा, मैं तुम्हारी जगह किसी और लड़की की भी मदद करता और जब मैं मदद करने के लिए गया था तो मुझे नहीं पता था कि तुम हो और पता होता तो भी तुम्हारी मदद करता क्योंकि किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता हुआ मैं नहीं देख सकता। किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत होना नहीं चाहिए। तब खुशी ने कहा, बहुत बड़े विचार हैं आपके। वैसे आपको पता है दीदी आगे खुशी फिर से कुछ कहती उसके पहले ही विराट ने कहा, लो खुशी, तुम्हारा घर आ गया, तुम जाओ। खुशी के घर के बाहर कार रोकते हुए विराट ने कहा। घर के बाहर खुशी की माँ और सेजर भी उसका इंतजार कर रही थी। पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें खुशी की परवाह हो रही थी और जब वह विराट की कार को देखते तो हैरान थे। खुशी विराट से अंदर आने के लिए कहती। तब विराट कहता, देर बहुत हो चुकी है खुशी, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। खुशी जब घर के अंदर आती तो सेजर उससे पूछती है, यह कार तो विराट की थी ना? तब खुशी ने कहा, हाँ दीदी, कार विराट जी की ही थी। तभी सेजर की माँ ने कहा, तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई और विराट के साथ तू क्या कर रही थी? तब सेजर की छोटी बहन कहती, माँ बैठने तो दीजिए, बताती हूँ ना सब कुछ। खुशी बैठते हुए कहती, माँ जब मैं आज अपने फ्रेंड के घर से आ रही थी तो कुछ लड़के रास्ते में मुझे परेशान करने लगे। तभी विराट जी वहाँ आए
और वही लड़के वहाँ से भाग गए। दीदी, आपने सच कहा था, विराट जी दिल के बहुत अच्छे हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि इंसान रंग से सुंदर हो या ना हो, उसे दिल का अच्छा होना चाहिए। यदि ऐसा व्यवहार मैं किसी और के साथ करती तो वह कभी भी मेरी मदद नहीं करता। और विराट जी तो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए। उस दिन विराट जी का अपमान हुआ था इस घर में। यह सोचे बिना भी वह मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए। सच में विराट जी बहुत अच्छे हैं। दीदी, मैं तो उन्हें बताना चाह रही थी कि आप उन्हें पसंद करती हैं और आपने उनसे शादी करने के लिए मना इसलिए नहीं किया था कि उनका रंग काला था। इसकी वजह तो कुछ और ही थी, पर मैं उनसे कह नहीं पाई। तभी सेचर की माँ ने कहा, इसलिए तो मैंने और तुम्हारे पापा ने विराट के साथ सेचर का रिश्ता पक्का करना चाहा था, पर तुम बच्चे हमारी सुनती कहाँ हो। और माँ सेचर से कहती, बेटा जो होना था सो हो गया, लेकिन विराट ने आज हमारी बेटी की मदद की और उस दिन विराट का अपमान हुआ था। सेचर, तुझे एक बार विराट से मेरे घर सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। बता देना चाहिए कि तूने उससे शादी क्यों नहीं की। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। कल विराट के ऑफिस जाकर उनसे ज़रूर मिलूंगी और उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। और जब विराट अपने घर जाता तो भवानी जी विराट से पूछती, विराट देर कैसे हो गई तुम्हें? मेरी पायल से अभी फ़ोन पर बात हुई थी। उसने बताया कि निकले तुम्हें तो वहाँ से निकले बहुत वक्त हो गया है। फिर कहाँ गए थे तुम? तब विराट भवानी जी को सब कुछ बता देता। तभी भवानी जी कहते हैं, वही लड़कियाँ तो हैं ही आवारा। भला इतनी रात को शरीफ घर की लड़कियां इस तरह अकेले गलियों में घूमती हैं क्या? और परिवार में किसी को चिंता तक नहीं थी। यदि वह अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो घर से कोई लेने के लिए भी तो आ सकता था ना। पर मेरा कहना तो सबको लगेगा कि मैं पुराने विचारों वाली हूँ। और तुझे क्या बीती थी किसी के भी रफड़े में पड़ने की? यदि तुझे कहीं चोट आ जाती तो? तब विराट ने कहा, बड़ी माँ, मैं आपके संस्कार कैसे भूल जाऊँ? आपने ही तो सिखाया है, जब भी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। और फिर वही सेचर की छोटी बहन थी, सिर्फ इसलिए मैं उसकी मदद नहीं करता, यह तो गलत बात है ना। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। भवानी जी ने विराट से कहा। विराट अपने कमरे में जाकर सो जाता, पर सेचर को तो रात भर नींद नहीं आती। वह विराट के बारे में सोच रही थी। सेचर तो पहले से ही विराट की फैन थी। अक्सर जब विराट की फ़ोटो पेपर में छपती थी तो वह उसकी कटिंग कर कर अपने पास रख लेती थी। और आज सेचर वह सब कटिंग देख रही थी। विराट अक्सर दूसरों की मदद करता था। गरीब बच्चे हो या असहाय लोग, अक्सर दूसरों की मदद करता रहता था विराट। इसलिए उसकी फ़ोटो अखबार में आती रहती थी। उसका यही मदद करने का अंदाज सेचर को पसंद था। इसलिए तो उसके काले रंग के होने के बावजूद भी सेचर विराट से शादी करना चाहती थी। पर ऐसा क्या हो गया था कि सेचर ने आखिरी वक्त पर अपना फैसला बदल लिया? इस बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। दूसरे दिन पायल विराट के घर रहने के लिए आ जाती। तभी सुहानी दीवानी से कहती है, यह लड़की तो बड़ी चालू है। धीरे धीरे बड़ी माँ को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर अब इस घर
में रहने के लिए भी आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं इसकी नज़र विराट भैया पर पड़ गई हो? कहीं ये विराट भैया से शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रही है? आखिर विराट भैया इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के अकेले हकदार जो हैं। तभी दीवानी ने कहा, यह सोचे या ना सोचे, पर बड़ी माँ तो जरूर सोच रही हैं, तभी तो इसकी मदद कर रही हैं। आखिरकार उन्हें भी तो सेचर को जवाब देना है। सेचर ने अपनी खूबसूरती के कारण विराट भैया से शादी करने से मना कर दिया था, तो इस जैसी खूबसूरत लड़की को तो वही अपने घर की बहू बनाएंगे ना। खैर छोड़ इन सब बातों को, हमें तो कॉलेज जाना है, रेत हो रहा है। तभी तो विराट आकर कहता, बड़ी माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी भवानी जी कहती हैं, तू जा रहा है तो साथ में पायल को भी ले जाओ। अब यह टैक्सी का इंतज़ार क्यों करें? अब मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों साथ में ही आया जाया करो। विराट और पायल अब साथ में ऑफिस जाते, लेकिन पायल का साथ विराट को पसंद नहीं आ रहा था। कुछ ही समय में ऑफिस आ जाता। तभी पायल विराट से कहती, सर वह मुझे ज़रूरी कॉल करना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है कहते हुए विराट ऑफिस के अंदर चला जाता और पायल बाहर खड़े होकर किसी को फ़ोन करते हुए कहती, तुमने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। पहले मैं विराट के ऑफिस में आई हूँ और अब मैं विराट के घर में जाकर रहने लगी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरी पहली किश्त नहीं मिली है। अब मैं तुम्हें समझा देती हूँ, यदि पैसे देने में देरी हुई ना तो मैं तुम्हारा वांदा मैं सबके सामने फोड़ दूंगी। पायल जब ये सब बातें किसी से कर रही थी तभी सेचर भी वहाँ आती है और वह पायल की बातें सुन लेती। पायल फ़ोन रखकर अंदर चली जाती है और सेचर सोच रही थी, आखिर कौन थी यह लड़की और क्या करने वाली है विराट के साथ। विराट जितने अच्छे इंसान के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। आखिर किसके कहने पर पायल आई थी विराट के घर? आखिर क्या है इस सब के पीछे का कारण? जानना चाहते तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।